नमस्कार दोस्तों, रेलवे क्रेजी जोन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि टाइम एंड वर्क का सीरीज चल रहा है और अभी का जो ट्रेंड चल रहा है ना, जैसे जीडीसी एग्ज़ाम हो गया हो या रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, सभी में मैथ का 35 क्वेश्चन कंपलसरी कर दिया है। 35 मैथ, 35 रीजनिंग और 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का। तो अभी मैं मैथ सीरीज चला रहा हूँ। मैथ सीरीज ख़त्म होने के बाद ये रीजनिंग सीरीज चलाऊंगा, वो ख़त्म होने के बाद आपका जनरल अवेयरनेस चलाऊंगा। ये तीनों हो जाएगा तो रेलवे डिपार्टमेंटल भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कर रविंद्र एक काम को 10 दिन में, इस तरह के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डाला हूँ, उसी से 4-5 क्वेश्चन और ले रहा हूँ। रविंद्र एक काम को 10 दिन में तथा संदीप उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो पूरे काम कितने दिन में करेंगे। तो रविंद्र किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में। संदीप को एस से लिखते, संदीप उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में। मैंने आपको बताया हूँ कि दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 10-15 का एलसीएम कितना होगा, यदि आप ऐसे निकालते हैं एलसीएम 10 और 15, पहले 2 से 2 पंचे 10, 15 का 15, अब 2 से नहीं लगेगा, 5 से कर 5 का 5, 5 दिया 15। अब बोले 3 से, ठीक है भैया 3 को भी दे दीजिए, यहाँ से 3 से 1 1, तब तक करना जब तक नीचे 1 ना आ जाए। ठीक है, 5 दूना 10 दिया 30, तो यहाँ एलसीएम कितना हो गया, यानी 2 गुना 5 गुना 3 गुना 1 इक्वल टू 5 दूना 10 दिया 30। एलसीएम मेरा हो गया 30। एलसीएम कितना हो गया, 30। जो एलसीएम होता है ना, वही मेरा टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क कितना होगा, जो एलसीएम निकलेगा वही मेरा टोटल वर्क होगा। तो टोटल वर्क को हम टी और डब्ल्यू, टावर वैगन से डिनोट करेंगे। टावर वैगन से नहीं, टोटल वर्क हुआ ये। ठीक है, 30। अब इसका इफिशियंसी 10 दिया कितना से गुना करेंगे, 30 हो जाए, 10 दिया 30, 10 से कम 10, 10 दूना 20, 10 दिया 30, अब 15 दूना 30। ठीक है, तो इफिशियंसी मेरा क्या हो गया, यानी 3 हो गया। यानी राम किसी काम को, यानी रविंद्र है तो रविंद्र किसी काम को एक दिन में कितना काम कर पाएगा, 3 यूनिट। उसी काम को संदीप कितना, 2 यूनिट कर पाता। इसका मतलब है कि एफिशिएंसी किसका, राम का एफिशिएंसी क्या है, थोड़ा संदीप से। ठीक है ना। अब चलिए, राम रविंद्र प्लस संदीप का टोटल इफिशिएंसी यानी 3 + 2 कितना हो गया, 5। काम करता कितना, टोटल काम कितना है, 30 बटे पूरा काम कितने दिन, दोनों मिल के काम करे, दोनों मिल के करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 यूनिट। तो 5 से इसमें भाग दे देंगे, 5 का 5, 5 6 के 30, यानी 6 दिन। 6 दिन कहीं है, 6 दिन है ऑप्शन में, मार दीजिए 6 रन, बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। ठीक है, तो कैसे हुआ समझ गए। नेक्स्ट इसी से 2-3-4 क्वेश्चन और लेता हूँ, फिर इस वीडियो को ये करता हूँ। दोस्तों अभी मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा मैं आप क्वेश्चन को इसलिए मैं पढ़ता हूँ क्योंकि मेरा कर्सिव राइटिंग किसी को चलता है, किसी को नहीं चलता है। देखिए, रमेश एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, सुरेश उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करते हैं तो दोनों 4 दिनों में कुल काम का कितना प्रतिशत काम पूरा कर हो जाएगा। अब देखिए, रमेश एक काम को कितना दिन में, रमेश काम को कितना दिन में किया, 20 दिन में। सुरेश उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में। अब 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा, हमेशा के भांति आप बोलते नहीं आता है, आपने क्या सीखा, फिर नहीं आता 10-20 का एलसीएम। तो 10 और 20, अब देखिए 2 से 2 पंचे 10, 2 दहन 10। अब चलिए ले लेते हैं 5 से, फिर 2 ही से ले लीजिए, आप ही का मर्जी। 5 और 2 पंचे 10, अब 5 से ले लीजिए, 5 का 5, 5 का 5, नीचे में 1 आ गया, अब नहीं करना है। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1, 2 दूना 4 पंचे 20, यानी एलसीएम कितना हो गया, 20। बुझे, चलिए बुझे। तो
एलसीएम कितना हो गया 20। जो एलसीएम 20 हुआ है यही मेरा क्या हो गया टोटल वर्क। ठीक है, अब एक आर का एफिशिएंसी कितना है 20 से गुना का 20 से का 20 एक मरतबे 10 दूना 20 2। तो इसका एफिशिएंसी 1 इसका एफिशिएंसी 2। इसका मतलब है कि सुरेश जो है ना थोड़ा सा सुरेश से है ना क्वेश्चन में सुरेश थोड़ा है। ठीक है, रमेश से अब चलते हैं। रमेश और सुरेश दोनों क्या करते हैं दोनों ही मिल के काम करते हैं। तो 4 दिन में कुल काम का कितना देखिए दोनों मिल के काम करता है रमेश प्लस सुरेश तो कितना होता है 1 + 2 कितना हो गया 3 काम। लेकिन बोलता है 4 दिन में कुल काम का कितना 4 दिन तक। यदि एक दिन में 3 काम किया तो 4 दिन में कितना काम करेगा तो 3 × 4। देखिए मेरा कैमरामैन को पता था 12। ठीक है, अब 4 दिन में कुल काम का कितना प्रतिशत काम पूरा होगा 4 दिन में कुल काम का कितना काम हो गया 12 काम कर लिया। अब कुल काम का कितना प्रतिशत काम को यानी 12 जो है 20 का कितना प्रतिशत है ये पूछ रहा है। 12 जो है 20 का कितना प्रतिशत है। कहने का ये मतलब था क्वेश्चन में 4 दिन में कुल काम का 4 दिन में कितना काम किया 12। अब जो 12 काम हुआ है ये टोटल का कितना प्रतिशत काम उसने कर लिया प्रतिशत में पूछा। 12 काम कर लिया लेकिन टोटल का कितना प्रतिशत काम किया तो 12/20 × 100। देखिए 20 × 5 = 100 अब 12 × 5 = 60। 60% काम किया। 60 कहीं दिख रहा है सी में मार दीजिए सी हम सब हैंच के मारिए सी आंसर। ठीक है, बूझे तो अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर 5 दिन तक वह कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष बचेगा। कैमरामैन वैसे फोकस मत कीजिए, मेरा लाइट चले गया है दोस्त क्या बताऊं। कैमरामैन मोबाइल से फोकस मार रहा है। अब देखिए ये किसी काम को कितना दिन में पूरा कर रहा है वैसे मत कीजिए चमकेगा मत करो ना वैसे। ए किसी काम को 20 दिन में बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर 5 दिन तक काम करता है। अब देखिए 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा 20 और 30 का एलसीएम होगा 60। तो 20 × 30 × 60। तो ए और बी एक साथ मिलके काम करता है तो कितना काम करता है एक दिन में 5 काम करता है। लेकिन वो कितना दिन तक 5 दिन तक काम करता है। एक दिन में 5 काम किया तो 5 दिन में कितना काम करेगा वो 5 × 5 कितना काम हो गया 25। टोटल काम कितना है मेरा टोटल काम है 60। शेष काम कितना बचा शेष काम देखिए 60 में से 25 घटा देंगे तो कितना बचेगा 35 बचा ना। तो कार्य का कितना हिस्सा शेष काम इतना है वो कितना हिस्सा है टोटल काम का यानी इसको हम क्या लिखेंगे 35/60। अब देखिए 5 से काट दीजिए तो हो जाएगा 7 12 × 5 = 60 यानी 7/12। कहीं दिख रहा है 7/12 दिख रहा है कहाँ पे तो ऑप्शन ए में। तो 7/12 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए किसी काम के 3/5 भाग को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य के 2/3 भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी एक साथ कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे ये क्वेश्चन है। अब देखिए क्या करना है। ए किसी काम के यानी 3/5 भाग को कितना दिन में करता है 15 दिन में। ठीक है, तो ए कितना दिन में करेगा आपको पता है कल भी मैं बताया था ऊपर ऊपर कटता क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ऊपर से ये कट गया 3 × 5 = 15। अब देखिए
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ए बराबर क्या होगा, ए को 1 से गुना कर देंगे, ऐसे लिख सकते हैं, ए गुना 1 बराबर 5 इंटू 5, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा, 25। ठीक है। अब बी उसी कार्य के, बी उसी काम के कितना 2/3 भाग को कितना दिन में कर पाता है, 10 दिन में। अब देखिए 2 पंचे 10, नहीं कुछ तो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो अब देखिए b इंटू 1 बराबर 3 गुना 5, तो b बराबर कितना हो गया, 15। यानी ए की इफ़िशियंसी, अब हम ऐसा बोल सकते हैं, ए किसी काम को कितना दिन में करेगा, 25 दिन में, बी उसी काम को कितना दिन में करेगा, 15 दिन में। इसका मतलब है, अब देखिए इफ़िशियंसी 15 और 25 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, आप यदि आता है तो बताइए, नहीं तो मैं करके दिखा देता हूँ। 15 गुना 25 भाग दीजिए, डायरेक्ट 5 से दे देता हूँ, 5 तिया 15 पचे 25। अब देखिए 5 तिया 15, 5 तिया 15 पचे 75, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका 75। आप लोग कर लीजिएगा, इसको मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। 75, तो 25 तिया 75, 15 पचे 75, तो इसका मतलब एफिशिएंसी किसका ज़्यादा है, बी का एफिशिएंसी ए की अपेक्षा बी कैसा है, तो ए प्लस का क्या कहता है, एक साथ पूरा करेगा, तो यानी ए प्लस बी का एफिशिएंसी की 3 + 5, ये क्या होता है मेरा टोटल वर्क, टोटल कितना हो गया, 5 3 8, टोटल वर्क कितना है 75, 75 बटा इफिशियंसी से भाग दे देंगे, तो कटेगा क्या, कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो 75/8। देखिए 75/8 दिख रहा है कहीं, भाग दे दीजिए, 9 8 72, 9 3/8, ये आपका इतना दिन आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें, 9 पूर्णांक ये बटे ये आंसर हो गया। आशा करता हूँ दोस्त आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब और बेल घंटी नहीं करना है, क्योंकि आप तो करते हैं नहीं, फिर भी अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। देखिए कम से कम आपका रिजल्ट होना चाहिए, मेरा सब्सक्राइबर्स आपको कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका रिजल्ट चाहिए। धन्यवाद।